हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। हम जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल, जैसे कि मैंने बोला ही है, प्रीवियस ईयर्स करते हैं और ओवरऑल टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स चाहे वो संज्ञा से क्वेश्चन हो, सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, क्रिया से हो या किसी भी अवयव से रिलेटेड हो या फिर साहित्य, ओवरऑल क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट करते हैं अब शुरुआत अपने क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा साहित्य से रिलेटेड है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिका जो कि वर्तमान साहित्य, इसके संपादक ऑप्शन है हमारे अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन या विभूति नारायण राय। तो हमारा ऑप्शन यह चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य इस पत्रिका के संपादक जो कि है विभूति नारायण राय। नेक्स्ट, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। कुमुद आकर चली गई। इसके लिए कुमुद आते ही चली गई, कुमुद आई कुमुद और चली गई, कुमुद आई और चली गई या कुमुद चली गई और आई। तो ये साधारण वाक्य है, कुमुद आकर चली गई। इसको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जब दो वाक्य को आपस में मिलाकर बोला जाता है या आपस में मिलाकर लिखा जाता है और उसमें कंजक्शन वर्ड का यानी कि किसी समुच्चय बोधक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। और अगर हम बात करें वाक्य मिश्रित वाक्य की, तो मिश्रित वाक्य में पहला वाक्य और दूसरा वाक्य इन दोनों में एक दूसरे के ऊपर आश्रितपन यानी कि दोनों एक दूसरे पर, एक पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, तो इसलिए हमारा वहाँ संयुक्त वाक्य जहाँ होगा वहाँ हमें कंजक्शन वर्ड यानी कि और इस तरह के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, अगर हम देखें आते ही चली गई, यहाँ हमें कोई कंजक्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। आई कुमुद और चली गई ये अपने आप में वर्तनी की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये अशुद्ध होगा। कुमुद आई और चली गई, सी ऑप्शन हमारा हो सकता है। कुमुद चली गई और आई ये हमारा नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुद आई और चली गई। नेक्स्ट, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो लोभी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा प्रत्यय विधि के अंतर्गत। कैसे? लो धन बड़ी ई यानी कि लोभी, लोभ, धन, ई जो कि लोभी शब्द यानी कि हम प्रत्यय हमने ई का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ प्रत्यय विधि का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो हमारा लोभ शब्द है वह एक संज्ञावाचक शब्द, संज्ञा शब्द है और ई हमने प्रत्यय इसमें जोड़ा तो ये विशेषण शब्द बन जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि। नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा, उसमें वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निजवाचक, मैं खुद ही चला जाऊंगा, खुद ही या मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं ये निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। संबंधवाचक, वह मोहन का भाई है, मोहन और वह उसमें संबंध है तो मोहन का भाई है इसलिए संबंधवाचक। अनिश्चयवाचक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब कुछ पैसे चाहिए, कुछ का हम नहीं कह सकते हैं कितने चाहिए, तो इसलिए अनिश्चयवाचक। लेकिन वह जो शब्द है ये यहाँ आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा उल्ला खां या सदा सुखलाल ने। तो सुख सागर, इसकी रचनाकार कौन है? सुख सागर की रचना जो कि आएगा सदा सुखलाल। अगर हम यहाँ सदल मिश्र की बात करते हैं तो सदल मिश्र की नासिके तो पाखियान ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लल्लूलाल, लल्लूलाल की होती है प्रेम सागर और ईशा उल्ला खां जो कि रानी केतकी की कहानी। तो यानी कि इनसे रिलेटेड जैसे हमने एक एक रचना भी हमने याद कर ली है, तो इसलिए सदल मिश्र
जो कि नासिकेत उपाख्यान, लल्लूलाल, प्रेम सागर, ईशा उल्ला खां, रानी केतकी की कहानी और सदा सुखलाल जो कि सुख सागर। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? माखन, मृक्षण, मक्षस या मुक्षण। तो मक्खन, मक्खन का तत्सम यानी कि मक्खन अपने आप में एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और तत्सम शब्द जो कि संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तो इसलिए मृक्षण, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृक्षण जो कि मक्खन का तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द हमें इसमें बताना है। उच्च शंखल, उच्च शंखल, उच्च शंखल या उच्चंकल। तो डी ऑप्शन जो कि वर्तनी की दृष्टि से करेक्ट होगा, उच्च शंखल, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत थारी, महाविनु नारी दुखारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर और हास्य। तो इस पंक्ति में जो हमारा रस हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हास्य रस। भाव की बात करते हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास। नेक्स्ट, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। तो पुस्तक रखी है, इस वाक्य में अगर हम देखें तो वचन क्या होगा? एक वचन वहाँ होता है जहाँ हमें एक संख्या का बोध हो, त्रिवचन जहाँ पर दो की संख्या का बोध हो, बहुवचन जहाँ दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, और त्रिवचन ये तो खैर नहीं होता है। त्रिवचन तो अपने आप में ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी या सी में से कोई एक, यानी कि पुस्तक रखी है। इसके लिए क्योंकि पुस्तक कितनी रखी है? पुस्तक एक रखी है। ऑप्शन ए चला जाएगा हमारा एक वचन के साथ। नेक्स्ट, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। तो कौटिल्य का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी कि जो कौटिल्य का उल्टा विपरीत अर्थ बताते हैं वे शब्द कौन से हैं? तो विपरीत अर्थ बताना यानी कि इसका कौटिल्य का विपरीत क्या होगा? ये हो जाएगा आर्जव। कौटिल्य का विपरीत जो कि आर्जव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आर्जव। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता, इसके रचनाकार अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती। तो गुनाहों का देवता जो कि किसकी रचना है? ये हो जाएगी धर्मवीर भारती जी की। अगर हम देखें अमृतलाल नागर जी के लिए, तो अमृतलाल नागर की मानव का हंस और अमृत विष ये दोनों ही बहुत फेमस है। उसके बाद मोहन राकेश, मोहन राकेश के लिए आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये इनकी रचना है। कमलेश्वर, कमलेश्वर की डाक बंगला और काली आंधी ये बहुत फेमस है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा गुनाहों का देवता जो कि धर्मवीर भारती जी के साथ। नेक्स्ट, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द जो कि ऑप्शन नंबर है हमारे स, सर, कार और सरक। यानी कि सरकार शब्द में जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर जुड़ते हैं या प्रारंभ में आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो सरकार में सर, सर उपसर्ग है जो कि प्रारंभ में आकर कार शब्द में जुड़ता है और उसे परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, सर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता जो कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या सीता। महाश्वेता जो कि सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। नेक्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 और 35। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क, वर्ग अगर हम देखें
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों ही वर्ग अगर हम देखें, हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? हर वर्ग में 5 वर्ण, यानी कि क, च, ट, त और प, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। हर एक वर्ण में अगर हम हर एक वर्ग के देखें तो 5-5 वर्ण हमें इनमें सब में देखने के लिए मिलते हैं। इट मीन्स ओवरऑल 25 वर्ण जो कि स्पर्श व्यंजन, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो यानी कि स्पर्श व्यंजन जो हो जाएंगे हमारे ये 25। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 के साथ। नेक्स्ट, मिश्र कुमारी नाथ वन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है हमारे सबंग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या काकु वक्रोक्ति। तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकु वक्रोक्ति के साथ। नेक्स्ट, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली या अलबेली। तो बड़ी ई प्रत्यय ये किस में होगा? तेल धन ई, ये भी हो सकता है, तेल धन ई हो सकता है ये। चमेली, चम ई कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो प्रारंभ हमारा शब्द होता है जिसमें से हम प्रत्यय को अलग करते हैं उसका भी मीनिंग होता है, उसका भी मीनिंग होना चाहिए। माल धन ई माली हो सकता है। अलबेली, अलबेली, अलबेल धन ई हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमेली के साथ, यानी कि चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, ये अपने आप में ही एक पूर्ण शब्द है। नेक्स्ट, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य शब्द किसको हमें दर्शाता है? ये एक गुण को, एक क्वालिटी को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण के साथ। नेक्स्ट, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। होशियार, विदुषी, विद्वान या ज्ञानी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो कि एक विदुषी, अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द जो कि विद्वान का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि विदुषी शब्द होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक शब्द कौन से होते हैं? जो जिनसे हमें कुछ श्योरिटी नहीं है, हम कंफर्म होकर नहीं कह सकते हमें कितनी मात्रा में या कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। जैसे ऑप्शन से हमारे कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो ये है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें अनिश्चयवाचक कुछ भी, हम कहते हैं कि हमें कुछ भी चाहिए। अब कुछ से क्या हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होती है कि हमें कितना चाहिए कितना नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए, ये भी हमें कंफर्मेशन नहीं देता है शब्द। सब कुछ, सब कुछ, अब सब कुछ में सभी कुछ कितना हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो ये भी हमें अनिश्चितता को दर्शाता है। जो यह है, अगर हम कहते हैं कि मुझे वही किताब चाहिए जो यह बच्चा ले रहा है, जो यह है, इट मीन्स हम श्योर हैं कि हाँ यही चीज़ चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि अनिश्चयवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। बल्कि जो यह शब्द इस तरह के संबंध को भी क्रिएट करते हैं, संबंधवाचक में आएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो यह है। नेक्स्ट, सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। साधारण रूप वाली महिला के लिए, लंबी मुख वाली महिला के लिए, चौड़े मुख वाली महिला के लिए या सुंदर मुख वाले महिला के लिए। सुमुखी, सु का मतलब होता है अच्छा, यानी कि एक अच्छे और सुंदर मुख वाले के लिए। तो साधारण भी नहीं होगा, लंबा भी नहीं होगा, चौड़ा भी नहीं होगा, यानी कि सुंदर और अच्छे मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, समझौता करना
किस मुहावरे का अर्थ है मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना या पीठ ठोकना। समझौता करना, समझौता करना इट मीन्स किसी से हम अगर कोई बात करते हैं, बात करके आपस में जैसे सुलहनामा हो जाता है, तो इस तरह से करना वही होता है समझौता, यानी कि खाई पाटना। ऑप्शन नंबर बी खाई पाटना जो कि समझौते करने वाला मुहावरा है, उसका अर्थ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाई पाटना। नेक्स्ट, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, ये भी हम करके आए हैं, शायद रिपीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सरस्वती के साथ। नेक्स्ट, दीप सा मन जल चुका इस पंक्ति में वाचक शब्द है, वाचक शब्द कौन सा है इसमें, दीप, सा, मन या जल चुका। तो वाचक शब्द ऑप्शन नंबर बी यानी कि सा, जो कि वाचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो कि ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचयिता है। नेक्स्ट, सुदामनी का पर्यायवाची क्या होगा, गंगोत्री, व्यापारी, दारा या विद्युत। तो सुदामनी जो कि विद्युत शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विद्युत। नेक्स्ट, लिखावट में प्रत्यय है अट, वट, अवट और आवट। प्रत्यय वे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय शब्द होते हैं। जैसे लिखावट में लिख प्लस आवट, ये हमारा शब्द बनता है, यानी कि लिख ये तो हमारा मूल शब्द हो जाता है, और धन आवट ये हमारा प्रत्यय शब्द हो जाता है। तो इसमें आवत जो कि एक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी आवट। नेक्स्ट, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, पुजारिन, पुजाराइन, पुजारीन या पुजारिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा करेक्ट होगा, पुजारी का पुजारिन शब्द ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और पुल्लिंग शब्द जो कि हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, भारतीयों, भारती, भारतीयों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए भारतीयों, कहते हैं सभी भारतीयों के लिए ये एक सुखद समाचार है। तो भारतीयों के लिए, भारतीय यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है, तो भारतीय और बहुत सारे लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह यानी कि कैसा होता है, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ रहा है, और तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हुई। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी को, तो ये तो हमें सबको पता होता है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा ये नहीं होगा। वाह कितना मजा आ रहा है, अगर हम देखें वाह के बाद हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह देखने के लिए मिलता है, और कोई चिन्ह हमें इसमें नहीं देखने के लिए मिलता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन में कोई भी हमें चिन्ह नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती श्यामा चोना को दर्शित करने के लिए जो हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं यही चिन्ह उद्धरण चिन्ह होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन में चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन, आशा आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।